हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टिक करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ये चौथे पार्ट का यानी कि अध्याय 4 का द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी क्वेश्चन मोस्ट हैं, ठीक है। बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 3 वीडियोज में टिक लगा लिया है। और हम लोग इसमें 4 कैटेगरी में इसको बांटते हैं। एक होता है वेरी मोस्ट, एक रखते हैं मोस्ट, एक रखते हैं नॉर्मल, और एक होता है अनचेक, ठीक है। अनचेक रखते हैं। अनचेक का मतलब होता है कि इसके 1% चांस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आपके सही हैं। सबसे पहले ये आपसे बनना चाहिए, फिर ये, ठीक है। ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। तो चलिए खैर हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसका नाम ही द्विघात है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो चर होगा यानी कि वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, आपकी मैक्सिमम और मिनिमम पावर 1 होगी, समझ गए। सॉरी 2 होगी, क्योंकि ये द्विघात है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, ओके, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें अच्छी चीज़ें दिखेंगी हम लोग कर लेंगे। देखिए द्विघात समीकरण, जब भी वो द्विघात बोलेगा, क्या बोलेगा, द्विघात, तो आपको ध्यान रखना है द्विघात का मतलब इसमें 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक होता है बहुपद, जो आपने 2 पार्ट में पढ़ा था, बहुपद, एक होता है समीकरण, ठीक है। तो जब बहुपद बोला करेगा तो आपको समझ जाना है 2 पार्ट की बात कर रहा है, और जब समीकरण बोलेगा तो समझ जाना है वो किसकी बात कर रहा है, आपके पार्ट 4 की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा करता है, क्या पूछता है, मानक रूप। तो ये आपका होता है, क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक, ये मानक रूप होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है। ये किस चर में है, एक्स चर में है, ठीक है, बिल्कुल। यही कभी कभी आपसे पूछ लेगा वाई चर में, जैसे 2023 में अभी पूछा हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछ लेगा भाई, वाई के चरों में बताइए, तो आपको सिंपल सा बना देना है भाई, ए जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ वाई लगा देना है, ठीक है, बस, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। तो इसमें गुमराह नहीं होना है, ठीक है, ओके। ये हमने आपको बता दिया, इसको टिक लगा लेंगे। ये जो उदाहरण पहला है, इसको अनचेक रखना है यानी कैंसिल कर देना है। आपके पास जब मौका मिले या बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तब आप इसको करना, अन्यथा इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। जो पेपर का गैप होता है उसमें ऑलरेडी आपके पास मोस्ट क्वेश्चन करने के लिए ही समय होता है, ठीक है। फालतू की चीज़ें जो करना है पहले ही कर लेंगे, फरवरी में नहीं करेंगे, ठीक है, या जब भी जिस मंथ में पेपर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, इसको हम नॉर्मल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इधर 22 में तो नहीं आया है, उधर पहले आता था, जब 20 के पहले आता था, ठीक है। इसको चेक करने के लिए कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, तो फिलहाल इधर नहीं, तो इसको हम लोग नॉर्मल में रखेंगे, ठीक है, सभी इसके नॉर्मल रखेंगे। अच्छा, ये भी उसी के साथ ही है भाई। अब 4.2 जो है, ये जो आपको पहला है इसको नॉर्मल रखेंगे, एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें अगर बात करें हम लोग दूसरे में हम केवल आपको बताना चाहें, दूसरा जो है, हाँ, प्रश्न दूसरे का दूसरा जो है, इसको आप नॉर्मल रख लीजिए, बाकी कोई को नहीं करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं द्विघात समीकरण का हल जो दिया गया है, ठीक है। इसमें शून्यक निकालने के लिए, क्या, शून्यक निकालने के लिए आता है, ठीक है, हाँ। तो शून्यक हम लोग देखेंगे उदाहरण के द्वारा। जैसे ये है उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3 को हमने टिक लगा रखा है मोस्ट, इसको आप मोस्ट लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, मोस्ट में इसको काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है, यस, इसको आप ज़रूर लगा लेना एक बार। और फिर आता है उदाहरण 4 को मैंने लगा रखा है मोस्ट में, ये भी मोस्ट है आपका, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और ये रहा आपका उदाहरण 5 को मैंने दिया है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, आप इसको रखेंगे, ठीक, ये हमारे अकॉर्डिंग नॉर्मल है। अच्छा, उदाहरण 6 को मैंने अनचेक कर दिया है यानी कैंसिल कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं 4.2 में चलते हैं। तो आपका जो ये पहला है ये काफ़ी सही है 4.2 का। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो दूसरा है ये आपका आया हुआ था 2022 में आया हुआ था, तो इस साल फिर से आने की संभावना है,
ठीक। और पहला नंबर भी बहुत अच्छा है, तो ये दोनों क्या है आपको वेरी मोस्ट इन दोनों में लगा लेना है, ठीक है, बिल्कुल। अब रहा आपका तीसरा, चौथा, ये चौथा और पांचवा, ये जो है आपको इनको आपको मोस्ट रखना है और इसको आपको नॉर्मल रखना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो हमने आपको टिक लगा दिया है, इसको आपको ध्यान रखना। अच्छा चलते हैं हम लोग इधर, क्या कहते हैं आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन, चौथा पाँचवा, ये जो दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कैंसिल कर देना है। और यहाँ पे रहा आपका प्रश्न 3 4 5, ये जो है 3 4 5 आपके ये 3, ठीक है, इनको आप क्या रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, क्या रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, तो इनको आपको नॉर्मल में रखना है, ओके। और 6 नंबर क्वेश्चन को कैंसिल कर दो या एन चेक रख दो, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मूलों की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट होता है, ये हर साल पूछा जा रहा, देखिए 2023 में भी पूछा गया मूलों की प्रकृति, 22 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने का सूत्र भी पूछा गया, तो ये जो आपका शून्यक निकालने का सूत्र दिया गया है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये वेरी मोस्ट, इसको आप टिक लगा रखना, इसको जरूर याद रखना, ठीक है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सूत्र लिखिए, आया हुआ है ये सवाल। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ आता है विविक्तकर, ये विविक्तकर आपका आया हुआ है 2023 में भी आया हुआ है, हाँ 2023-22 में नहीं आया हुआ है, ठीक है, 23 में ये वेरी मोस्ट होता है, इसको टिक लगा लेना है वेरी मोस्ट में, ठीक। इसका सूत्र विविक्तकर के ये होता है, और यहाँ पे ध्यान रखना द्विघात समीकरण के जो विविक्तकर निकाले जाते हैं, तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट है, ठीक है, इनको जरूर रट लेना है, ठीक। विविक्तकर को डी से डिनोट करते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नाम इसका है, तो डी का मान जब 0 होता है, ये पहला नंबर है आपका, सही है ना, दूसरे नंबर में डी के बराबर कह रहा है, और ये डी से बड़ा कह रहा है 0 को, यानी कि इसमें माइनस हो जाएगा मान, क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें बराबर होंगे और इसमें प्लस मान होंगे, प्लस में होंगे और 0 से ज़्यादा होंगे, समझ रहे हो, तो ये कंडीशन होती है, तीनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, उदाहरण नंबर 7 हम देख लेते हैं, जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा हमने 3-4 साल के पेपर से रिसर्च किया है, और आपके हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखा, लेवल ब्लूप्रिंट देखा, तब जाके क्वेश्चन ये आपको टिक लगवा रहे हैं, ठीक है। उदाहरण जो 7 है, इसको आपको वेरी मोस्ट में रखना, इस साल आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। 8वें को आपको कैंसिल कर लो, ठीक है, यस। आगे चलते हैं हम लोग 9th नंबर को आप नॉर्मल रखेंगे, आने के चांसेस हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, प्रश्नावली में चलते हैं, इसके जो पहला नंबर है ये तो बढ़िया काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको पहला, तीसरा, ये दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है आपके, इनको वेरी मोस्ट रखना है, क्या रखना है, इनको वेरी मोस्ट आपको रखना है, इसको भी वेरी मोस्ट रख देना है। ये देखो 2023 में आया हुआ था, ठीक है, तो इसको आप चाहे आप अब मोस्ट कर दो, ठीक है, वेरी मोस्ट मत रखना, क्योंकि 2023 में आ चुका तो रिपीट होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बिल्कुल, ये 2023 में आया हुआ था, ठीक है, तो इसको आपको मोस्ट में रखना, वेरी मोस्ट नहीं, ये दोनों बढ़िया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसके दोनों को आप मोस्ट रख दो, ठीक है, क्या रखना है, दोनों को मोस्ट रखना है आपको, ठीक है, यस। अच्छा, आगे चलते हम लोग, इसमें आपको हमने इसको सभी को कट कर दिया है, इनको अनचेक रखा है मैंने, नॉर्मल भी नहीं रखा है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मेरा अनुभव यही कहता है। अच्छा, जो सारांश होता है ये सारे वेरी मोस्ट होते हैं, इनसे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आपको ध्यान रखिए। देखो द्विघाती सूत्र दिया गया है, ये पूछा गया है 2023 में भी पूछा गया, ठीक है, 22 में है कुछ इसके मिल रहे, मानक रूप पूछ लिया जाता है, ये देखो ऊपर वाला, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जरूर याद रखें, ये अभी का विविक्तकर का है तीनों, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो काफ़ी आपके 5 पॉइंट मोस्ट हैं इनमें, तो ये पूरा मोस्ट आपको लगा लेना है, सारांश ही वेरी मोस्ट लगा लेना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से भी और क्वेश्चन के दृष्टि से भी इससे आते रहते हैं, समझ गए, यस। तो आई होप कि आपको ये 4 पार्ट का भी आइडिया लग गया होगा, हमने इसके सारे वेरी मोस्ट, मोस्ट और नॉर्मल और कैंसिल हमने चारों हमने आपको लगवा दिया है। अब आपका काम है इनको अच्छे समय से, जब आपके गैप जो होगा पेपर के समय, अब तो खैर हिंदी पढ़ने का समय आ रहा धीरे धीरे, आज तो 28 है, 2-3 दिन बाद से आप 1 तारीख से हिंदी पढ़ने लगेंगे, पढ़ भी रहे होंगे, चैनल पे खुद जा रहा है ग्रामर, तो आप उसको ज़रूर देखते रहें, ठीक है।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके पार्ट 5 और 6 पार्ट, ऐसे हम आपको एक एक करके सभी चैप्टर का हम टिक लगवा देंगे। तो आपको गैप के समय पर इन्हीं को जरूर लगाना है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें इतना ही रखते हैं। अगर आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है। और लाइक करके अटेंडेंस जरूर दे दें कि कितने लोगों ने अटेंड किया। उसके बाद नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो सब्सक्राइब किए होंगे तो धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो खैर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।